करोड़पति सहेली। रात का समय था। राजेश भी ऑफिस से आ चुका था। रेखा अपने बिस्तर पर बैठी फेसबुक चला रही थी। फेसबुक चलाते चलाते रेखा की नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी जिसमें नाम लिखा था मोनिका जायसवाल। उस प्रोफाइल को ओपन करते ही रेखा जैसे मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि रेखा को जिस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए थी, मोनिका की लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसी ही थी, ऐशो आराम और लग्जरी से भरी हुई। राजेश, देखो ना, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है। अरे देखो ना, इसकी हर एक फोटो में इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितनी अच्छी अच्छी जगह घूमने गई है। रेखा, ये फेसबुक की दुनिया दिखावे की दुनिया है। इसमें सामने कुछ और होता है और असलियत कुछ और। हाँ हाँ, तुम तो ऐसा ही बोलोगे, क्योंकि तुम तो मुझे ऐसी जिंदगी देने से रहे। तुम्हारी छोटी सी नौकरी से मेरा ऐशो आराम का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। देखो रेखा, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। वैसे भी मैं तुम्हें खुश रखने की सारी कोशिश करता हूँ यार। बस बस, तुम रहने दो। काश इससे मेरी दोस्ती हो ताकि मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ घूम पाती। फिर रेखा मोनिका को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। कुछ ही मिनट बाद रेखा को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने का नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन देखकर रेखा ऐसे खुश होती है मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। बस फिर क्या था, उस दिन से रेखा को ना तो घर के काम का ध्यान रहता, ना ही राजेश का। वो दिन देखती ना रात, सारा दिन फोन पर ही लगी रहती थी। एक दिन सुबह, रेखा, अभी तक सो रही हो? जल्दी उठो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। उठो, जल्दी नाश्ता बनाओ। अरे सोने दो ना, कल मोनिका जी से चैट करते करते रात के 3 बज गए थे। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी रात तक कोई किसी से बात करता है क्या? फिर रेखा उठती है और चिड़चिड़ाते हुए कहती है, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जानते नहीं हो, मैं मोनिका जी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करती, सिर्फ मुझसे ही करती हैं। ऐसे में अगर मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। पैसों का जरा भी घमंड नहीं है उन्हें, नहीं तो क्या वो मेरे जैसे लोगों से दोस्ती करती? उसके बाद रेखा किचन में जाती है और राजेश के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनाते ही रेखा फिर से फोन में बिजी हो जाती है। फोन में चैट करते वक्त, हे रेखा, हम दोनों कब से बात कर रहे हैं पर एक दूसरे से मिले ही नहीं है। क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चल सकती हो? इसी बहाने एक दूसरे से मिलना भी हो जाएगा। मोनिका के ऐसे बोलते ही रेखा की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। उसने बिना सोचे समझे तुरंत ही हाँ कर दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कब और कहाँ चलना है? रेखा, 2 दिन बाद होटल ग्रैंड इंपीरियल में। बस फिर क्या था, ये सुनते ही रेखा पार्टी में जाने की तैयारी में बिजी हो जाती है और मार्केट के लिए निकल जाती है। रेखा पार्लर, कपड़ों में हजारों रुपए खर्च कर देती है। घर आते आते रेखा को शाम हो जाती है। तब तक राजेश भी ऑफिस से आ चुका होता है। तुमने मेरे एटीएम से इतने सारे पैसे निकाले हैं, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? राजेश, मोनिका जी ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है और मैं ऐसे ही 3rd क्लास कपड़े पहन के तो पार्टी में नहीं जा सकती थी ना। आप तो जानते ही हैं कि वो लोग कितने बड़े लोग हैं, ऐसे में उनके स्टैंडर्ड के कपड़े तो चाहिए ना। बेवकूफों की तरह बात मत करो रेखा, उनका और हमारा कोई मेल नहीं है। हम इतने खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया है तुमने। इतना कहकर रेखा कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन तैयार होकर रेखा कैब मंगाती है और तय समय पर पार्टी की जगह पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर मोनिका की लाइफस्टाइल देखकर रेखा तो जैसे मोनिका की दीवानी हो जाती है। उस दिन के बाद से आए दिन रेखा मोनिका के साथ पार्टी में जाने लगती है। एक रात पार्टी में, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो रेखा, इसलिए मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। हाँ मोनिका, बताओ ना। मेरे पास एक स्कीम है जिससे पैसे 4 गुना बढ़ जाते हैं। क्या तुम भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहोगी? इससे तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाओगी। पर हाँ, इस बारे में अपने पति को कुछ मत बताना, क्योंकि क्या है ना, वो लोग इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। जब पैसे 4 गुना हो जाएंगे तो उन्हें सरप्राइज दे देना। रेखा भी उसकी बातों में आ जाती है और अपने जमा किए हुए 4 लाख रुपए मोनिका को दे देती है। 1 महीने बाद रेखा मोनिका को कॉल करती है, लेकिन मोनिका ना ही कॉल रिसीव करती है और तो और फेसबुक पर भी उसे ब्लॉक कर देती है। रेखा के पसीने छूटने लगते हैं।
फिर रेखा मजबूर होकर सारी बातें राजेश को बताती है। राजेश, कहीं से भी उसे ढूंढ कर लाओ। उसको वापस ढूंढ कर लाने से क्या होगा रेखा, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो तुम्हें पहले ही समझा रहा था, फेसबुक की दुनिया फरेब से भरी हुई है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारी सहेली के पास कहां से इतने पैसे आते हैं, क्योंकि वो इसी तरह से सबको ठक्कर सबकी मेहनत की कमाई से ऐश करती है। फिर रेखा अपना सर पकड़कर रोने लगती है और उस दिन रेखा को जीवन की बहुत बड़ी सीख भी मिल जाती है।